मैं आपको बता दूं कि मैं कल ही दिल्ली से लौटी और 24 तारीख को हमारे जननायक आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो बैठक हुई, कांग्रेस के महासचिव संगठन के जो हमारे गार्जियन के.सी. वेणुगोपाल जी से जो हमारी बैठक हुई है, लगभग 26 कोर कमेटी झारखंड से पार्टिसिपेट की। हमारे आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे माननीय मंत्रीगण, नवनियुक्त सांसदगण, सभी हमारे सीनियर लीडर और फ्रंटल से यूथ और महिला कांग्रेस शामिल हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये उस बैठक में जो हमारा एक्शन प्लान बना है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के साथ जो बैठक हुई, उसमें एक्शन प्लान है कि इस विधानसभा में हम लोग जो यहाँ का झारखंड का लोकल इशू है उस पे हम महिला कांग्रेस अपना काम करेंगे और सभी जो हमारे अपर कास्ट हैं, ओबीसी हैं, एसी हैं, क्योंकि 2 सीट जो हमारा लोकसभा में आया है, खूंटी और लोहरदगा, ट्राइबल और माइनॉरिटी के तमाम झारखंड के परिवार ने प्यार, समर्थन और सपोर्ट दिया है। जहां कमियां हैं उसको सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने ये साफ तौर पे कहा है कि गलतियां चाहे जिसकी भी हो या चाहे वो बड़े ओहदे पे बैठा हो, इस इलेक्शन में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब लोग मिलजुल। देखा कि कितना भीषण रेल हादसा हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों का घर उजड़ा है। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी हमला हुआ। हमारी अभी जम्मू कश्मीर की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीना जी आई थी, वो बताएं कि किस तरह से खौफ है जम्मू कश्मीर में और किस तरह से परिवार अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, हमेशा खौफ बना हुआ है। ये विफलताएं हैं केंद्र सरकार की। आटा, दाल, दूध महंगा हुआ है। आलू का दाम 50 से पार हुआ है, क्योंकि आलू सामान्य जो हर सब्जियों में हम लोग ऐड करते हैं उसका दाम भागा है और आलू के बिना हमें नहीं लगता है कि कोई सब्जी हम बना पाएँ 2-4 को छोड़कर। उसके बाद टोल टैक्स 15% बढ़ा है। सीएनजी का दाम बढ़ा है और उसका देन है कि अमेठी से स्मृति ईरानी को, जो गैस सिलेंडर के बड़े बड़ी वादे भी करती थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, अमेठी के जनता ने उनको आईना दिखा दिया और उनको सत्ता से दूर कर दिया। क्योंकि जनता से जो झूठा वादा करेगा उसे कहीं भी इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई है। विदेशी निवेश FDI 43% नीचे है। बीजेपी की अंतकला सामने दिख रही है कि किस तरह से ये लोगों में अंतकला हमेशा आ रहा है। ये दूसरे के घर में और गिरेबान में झांकने की कोशिश करते हैं। मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश के अध्यक्ष के नाते ये हिदायत देती हूँ झारखंड के भाजपा के नेताओं को कि अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। RSS बीजेपी में बीते लोकसभा और अभी तक वो मनमुटाव चल रहा है। ये सामने दिख रहा है कि दोनों के दोनों अपना सिर्फ सत्ता सुख और सत्ता लोभी के कारण ये दोनों भिड़े हैं। खैर, ये इनके घर का मामला है, हम बीजेपी नहीं है जो दूसरे के गिरेबान में झांके। घटक दलों और बीजेपी में अहम मुद्दों पर टकराव। तो ये सारे रिपोर्ट कार्ड हैं जो ये 2024 के केंद्र सरकार मोदी जी के हैं। पूरी तरह से संविधान को ख़त्म करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें मोदी जी की मंशा थी, भाजपा के नेताओं की मंशा थी। मैं धन्यवाद देती हूँ देश की तमाम हमारे गार्जियन को, नारी शक्ति को, युवा जो उत्साह के साथ वोट किए कि आपने इंडिया महागठबंधन को बहुत ही प्यार, समर्थन और सपोर्ट किया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के रूप में चुने गए हैं और आज हमने देखा कि किस तरह से वो संसद में देश के युवाओं के, महिलाओं के और गार्जियन की आवाज़ बनकर आए हैं। रहा झारखंड में हमारी सरकार की बात, तो अभी आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे पुलिसिया कार्रवाई, जगह जगह पे चौक चौराहों पे झारखंड को नशा मुक्त बनाना अभियान, ये सिर्फ
महागठबंधन की सरकार ही कर सकती है। हमारी जो महिलाएं हैं सभी के खातों में 1000 रुपया जाएगा। हम कहते नहीं हैं, करने में विश्वास रखते हैं। और पूरे विपक्ष के नेता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि संविधान, देश का जो संविधान है उससे हम हैं, उसको बचाने के लिए पूरी ताकत इंडिया महागठबंधन ने लगाई है। इसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और निश्चित रूप से हम 33 पे लड़े या जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का फैसला होगा, उन सभी सीटों में महिला कांग्रेस कहीं बाकी नहीं रहेगी। महिला कांग्रेस पुरजोर तरीके से अपनी मेहनत को दिखाएगी और बूथ लेवल पे जाकर मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी, अपने अपने बूथ को मजबूत करेंगे। ये हम लोगों ने एक बैठक कल आहूत किया है, मैं आपको बता दूं। और मैं आपको आमंत्रित भी करना चाहती हूं कि कल प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है, जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार होगी। बाकी का जो हमारी रणनीति है वो हमने आपके साथ साझा की है। बाकी जो आपका प्रश्न होगा उसके लिए धन्यवाद।